जीवन की यात्रा एक गांव से प्रारंभ हुई है। मैंने देश को अपनी पहचान और अपना स्वाभिमान सम्मान माना है बचपन से, इसलिए कभी मैंने गांव की जाति की चर्चा करना अपने मूल्यों और आदर्शों के अनुकूल नहीं समझा था। लेकिन अब जब करोड़ों लोग विश्वास करने लगते हैं और लोग पहुंच जाते हैं तो उसको हमने छिपाया भी नहीं, क्योंकि मकसद ये नहीं था कि हम गांव का नाम ना बताएं। इसके पीछे कोई ऐसा कि गांव में कोई अभाव था या कोई अपराध करके भागे थे, क्योंकि बहुत से लोग इस संत के वेश में भी आ जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, उससे एक संत की जो गरिमा होती है, मर्यादा होती है, वह आहत होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक गांव से आए, अनपढ़ माँ बाप थे। एक अलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव पर पड़ता है हरियाणा में, वहाँ इस शरीर का जन्म हुआ। प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन, गवर्नमेंट जो स्कूल होते उसमें हुआ, फ्री एजुकेशन होता था। 6ठी क्लास में हम लोग 2 रुपये की फीस दे के पढ़ते थे। जीवन में सदा अपरिग्रह को स्थान दिया, सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ते थे। भगवान की कृपा थी, गुरुओं का आशीर्वाद था कि हमेशा कक्षा में फर्स्ट रहे। फिर ऋषिदानंद को पढ़ने के बाद मेरा अंतर्मन परिवर्तित हुआ और ये मैकाले के द्वारा प्रतिष्ठापित जो शिक्षा पद्धति है, इसके प्रति आक्रोश, एक विद्रोह, एक घृणा पैदा हो गई कि मुझे परंपरागत शिक्षा से पढ़ना है। इसलिए वहाँ से गुरुकुल में आ गया और फिर लगभग पिछले 20 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में जी रहा हूँ। यहाँ सेवा के क्षेत्र में गुरुकुल में अध्ययन जब पूरा हुआ तो कदम रखा, तो यहाँ पर भी शून्य से शुरुआत की। मेरे पास में धन नहीं था, मेरे पास में कोई बड़े गुरु की कोई पहचान भी नहीं थी, न कोई मेरे पीछे उपनाम लगा था। बहुत से लोगों को किसी कुल वंश परंपरा का एक संबल मिल जाता है खड़ा होने के लिए, लेकिन एक संकल्प था और मैं आगे बढ़ा और ध्येय लोगों के सामने मैंने अपना रखा, अपने सामने अपना ध्येय रखा, आगे बढ़ा। आज करोड़ों लोग मुझसे प्यार करने लगे। ये छोटी सी यात्रा हमारी गुरुकुली परंपरा में ही हमें योग सिखाया जाता है। तो अष्टाध्यायी, व्याकरण, महाभाष्य, वेद, दर्शन, उपनिषद के साथ साथ प्रथम शिक्षा श्रद्धेय आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी से हुई, फिर आचार्य श्री गुरुदेव बलदेव जी महाराज जी से हुई। फिर जो है मेरे दीक्षा गुरु स्वामी शंकर देव जी महाराज। एक बिजनौर में एक स्वामी जी महाराज रहते, बंगाली स्वामी बोलते हैं उनको, उनके पास में भी प्राणायाम की विद्याओं के बारे में सीखा। गंगोत्री में भी एक योगी थे, उनके साथ में अलग अलग स्थानों पर थोड़ी थोड़ी चर्चाएं अनेक योगियों से होती रही। तो ये जो आज मैं जो क्रियात्मक रूप से जो लोगों को योग बता रहा हूँ, ये तो उसका अनेक योगियों से, महापुरुषों से, शास्त्रों से जो जाना और फिर जिसका अनुभव किया, वो उसका एक परिष्कृत रूप है, आप ही कह सकते हैं। ये तो जो लोग योग के बारे में जिनका जैसा ज्ञान है वो वैसी ही वो बात कहेंगे। तो मैं दूसरों के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने गुरुमुख से शास्त्र भी पढ़ा है, योग का अभ्यास किया है। इसलिए जो क्रियात्मक पक्ष है योग का वो एकदम निर्भ्रांत है, और जो भावनात्मक पक्ष है वो भी निर्भ्रांत है। तो जो लोग इस बारे में पूरा जानते नहीं या किसी भी कारणवश वो संशय, भ्रम या उलझन में है, तो एक बार मुझे 5-7 दिन सुन लें शायद, तो उनके भ्रम दूर हो जाएंगे। और जो दूर दूर से मेरे बारे में सुनकर के जिन्होंने आग्रह निर्मित कर लिए हैं और अभी भी नहीं सुनना चाहते, उनका तो मैं समाधान नहीं कर सकता। हमारे इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि में, इसके सृजन में और इसकी सेवाओं में केंद्र में आम आदमी है। आज पतंजलि योगपीठ की सेवाओं का जितना भी विस्तार हुआ है, किसी करोड़पति, अरबोंपति व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त सहयोग से नहीं हुआ है। देश भर में लोगों ने 50-50, 100-100 रुपये, 500-500 रुपये, 1100-1100 रुपये दे करके इस आंदोलन को खड़ा किया है। अभी तक मेरे शिविरों में जो करीब 3 करोड़ लोग आए हैं, वो भी आम लोग हैं। उसमें खास लोग भी आए बीच बीच में। अब खास लोग कितने देश के अंदर, वो तो बहुत थोड़े हैं। इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा तो आम लोग ही हैं। और हमारी सारी सेवाओं में आज हमारे
करीब 2-2.5 लाख जो योग शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं और उनके सहयोगी करीब अब आज देश भर में करीब ऐसे 10 लाख से ज़्यादा तो हमारे कार्यकर्ता हैं। वो सब निःशुल्क योग सिखाते हैं। तो उसकी उस धारणा में आम आदमी है कि निःशुल्क योग सिखाने का एक बड़ा प्रकल्प, एक बड़ा प्रयास देश भर में और पूरे विश्व में यदि पहली बार हुआ है तो पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हुआ है। पतंजलि चिकित्सालय जो हमारे देश भर में 1000 के करीब चलते हैं और उनमें प्रतिदिन करीब 50,000 रोगी आते हैं, तो 1 रुपये भी किसी से परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता है। औषधियों की उपलब्धता हम सबको निःशुल्क इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि हमें रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, हमको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसका पैकेजिंग करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, टैक्सेशन उस पर देने पड़ते हैं। तो औषधि निर्माण की प्रक्रिया ऐसी है कि वो हम सबके लिए निःशुल्क सुलभ नहीं करवा सकते। लेकिन हमने पतंजलि योगपीठ के अंदर ये रखा हुआ है कि जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति हैं या अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क व्यवस्था अथवा आंशिक रूप से उनके लिए छूट की व्यवस्था रखी है। किसी को 50%, किसी को 90%, किसी को फिर 100% भी हम छूट देते हैं। तो इस पूरी सेवाओं के केंद्र में आम आदमी है। हमारे आवासीय व्यवस्था में भी 1000 लोगों के लिए हमने अभी यहाँ पर धर्मशाला का भी निर्माण किया है। 5000 लोगों के लिए करीब उसमें लंगर की व्यवस्था अभी भी चल रही है साल भर से वो निःशुल्क रखी है। और उसका भी अभी हमने आमंत्रण दिया है, शायद बहुत जल्दी ही महामहिम राष्ट्रपति जी आकर उसका उद्घाटन भी करेंगे। कोई भी किसी भी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करेंगे उसके लिए मैं तो जवाब दे नहीं हूँ। जो लोग पूछ रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आप क्यों इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जिन लोगों की भ्रांतियां हैं, भ्रम है, जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो जाने। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, जिन लोगों के पास खाली आलोचनाओं के अलावा और कोई मुद्दा नहीं होता है, वो मेरी खूब आलोचना करें। मैं अपने आलोचकों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी आलोचनाओं की वजह से भी बहुत से लोगों के प्रश्न दूर होते रहते हैं। जिन लोगों के पास में दरिद्रता है, वो ये सब जो सेवा के लिए हमारे पास में सारा सामर्थ्य है, तो उनको जो है अपनी दरिद्रता पर शायद तरस आता है, इसलिए वो दरिद्रता को आध्यात्मिकता मानने दे। मेरे पास में जो संसाधन है, मुझे तो देश के लोगों ने शक्ति और सामर्थ्य दिया, मैं इसका सेवा में प्रयोग कर रहा हूँ। और वैसा ही मानकर के इस देश के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है और इस देश के लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए मुझे दिए। तो मेरे यदि कार्य में, मेरी वृत्ति में, मेरी प्रवृत्ति में दोष होता तो लोग मुझे क्यों सहयोग करते।